चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3, चाहे जो भी मिसाइल आता है, रॉकेट रहता है या फिर जो भी अन्य सैटेलाइट रहता है, सारा इंडिया एक ही स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर है जो सतीश धवन वाला, उसी से क्यों करता है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत अपने अधिकतम स्पेस का जो काम करता है, स्पेस सैटेलाइट का जो भी काम करता है, वो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से क्यों करता है। अब ये श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से करने के पीछे इंडिया को क्या लाभ है। क्या भारत में एक ही स्पेस सेंटर है? क्या भारत में एक ही स्पेस सेंटर है? श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के अलावा कोई भी दूसरा स्पेस सेंटर नहीं है। दरअसल बात हम लोग श्रीहरिकोटा की करने वाले हैं। श्रीहरिकोटा, सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के एक तटीय इलाका है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी बस्ती नहीं रहता है, कोई भी लोग यहाँ पे नहीं रहता है। और यह क्या है कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यह सुरक्षित है, बहुत ही उत्तम है। श्रीहरिकोटा भारत स्पेस पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट है जो भारत में किसी भी विमान को, किसी भी रॉकेट को, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने में अहम भूमिका अदा करता है। जितने भी सारे हैं 90% के केस में क्या होता है कि श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन पोर्ट से क्या होता है कि सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, चाहे वह चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रॉकेट हो। क्या रीजन है कि बार बार यहीं से लॉन्च करता है। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन पोर्ट जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में इसको खोजा गया था और 1971 ईस्वी में इससे पहला लॉन्चिंग कराया गया था, यानी पहला इस पर सैटेलाइट को इससे छोड़ा गया था। समझ सकते हैं 1971 ईस्वी में, आज से लगभग हो गया 50 साल के आसपास। और यह इक्वेटर के काफी नजदीक है। सतीश धवन स्पेस पोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत अधिक नजदीक है। अब ये इक्वेटर से नजदीक होने से हमारा क्या फायदा है? देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि भारत का जो भी सैटेलाइट जाता है वो कहां पे परिक्रमा करता है? इक्वेटर पे परिक्रमा करता है। और ये इक्वेटर के काफी नजदीक है, इसको ज्यादा इधर उधर की दूरी तय करना नहीं पड़ता है। और इधर उधर की जब दूरी तय करना नहीं पड़ता है तो ये क्या होता है, सटीक जाके अपना परिक्रमण गति को, ये जिस प्रकार से छोड़ा जाता है उसी प्रकार से परिक्रमण गति में जाके अपना निहित हो जाता है, लग जाता है। अब इससे पश्चात जब वहां से नजदीक है, पहला बात खर्च कम आती है, यानी कि इसको उड़ा कर ले जाने में पहला बात खर्च कम आती है। दूसरा बात, ज्यादा माथा पेची वाला काम इस पर नहीं रहता है। अब माथा पेची वाला काम क्या है कि पहले डिस्टेंस उसका तय करना है कि 1000 किलोमीटर यहां से पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करने के पश्चात क्या करना है कि इसके पश्चात वो फिर परिक्रमण गति वहां से चालू करेगा। कोई नियम नहीं है, बस कुछ ही क्षण है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय कीजिए, फिर वहां से परिक्रमण में लग जाइए। अब पता नहीं कि यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करते करते कुछ होगा, ब्लास्ट होगा, बचेगा, कहां गिर जाएगा, कुछ पता नहीं। अब ये क्या होगा, यहां से जब जाता है ना तो किसी भी अन्य जगह को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, किसी अन्य जगह को ये देखता तक नहीं है। क्षति पहुंचाने की बात ही दूर कर दीजिए। यहां से जब ये जाता है, जब स्पेस सेंटर में, तो क्या होता है वहां पे परिक्रमण गति शुरू करने से पहले, जब वहां पे पहुंचता है अपने काम में लगने से पहले, इसका जो भी अवशेष होता है वो अगर गिरता भी है जमीन पे तो कहां गिरता है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, इधर उधर कहीं नहीं गिरता है, जमीन पे गिरता ही नहीं है। किसी भी घर के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए सबसे बेटर माना जाता है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर को भारत में, और ज्यादातर जो लॉन्चिंग होती है यहीं से होती है, और ज्यादातर जो लॉन्चिंग होती है वो यहीं से होती है, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। इसलिए श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर भारत के स्पेस सेंटरों में से एक अहम भूमिका अदा करता है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है वहां पे, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा द्वीप है। वहां पे सिर्फ क्या करता है कि ये जो सैटेलाइट वगैरह होता है इसी के लॉन्चिंग के लिए उसको स्पेशल बनाया गया है। खर्च भी कम पड़ता है, पैसे की बचत होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, किसी भी प्रकार के कोई भी नागरिक को भारत नहीं बसाया है। और इसके पश्चात का क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अवशेष गिरता है इसके अगल बगल में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, पानी में गिरता है, किसी भी घर का कोई भी क्षति नहीं होता है। इसके पश्चात यहाँ से 10 से 12 महीने तक ये सूखा रहता है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है कि कब यहाँ पे क्या है, पानी पड़ रहा है कि कब क्या हो रहा है। लगभग 12 महीने में से 10 महीना ये सूखा रहता है। समझ सकते हैं, लगभग 2 महीना डिस्टर्ब होता है। 2 महीना भारत के जो वैज्ञानिक है उनको तैयारी करते करते 2 महीना कट जाता है। समझ सकते हैं। भारत में श्रीहरिकोटा के अलावा भी और भी बहुत सारे स्पेस सेंटर है, लेकिन उन स्पेस सेंटर से क्या किया जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग, चंद्रयान लॉन्चिंग, किसी भी अन्य मिसाइल का यदि परीक्षण किया जाता है तो वहां से जल्द नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। वहां पे लोग बसे हुए हैं, वहां पे क्या होता है, वो द्वीप है, वहां पे कभी मौसम खराबी के कारण ऐसे अन्य कई प्रकार की ऐसी समस्याएं, जिसके वजह से क्या करता है कि इंडिया श्रीहरिकोटा को ही पहले पसंद रखता है। चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, चंद्रयान 2 भी श्रीहरिकोटा से, चंद्रयान 3 भी श्रीहरिकोटा से, और चंद्रयान 4 भी आएगा तो वो भी लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से। ये मेरा दावा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, भारत
भारत में श्रीहरिकोटा के अलावा और कौन कौन से स्पेस सेंटर है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह है केरल में, यानी तिरुवनंतपुरम में। सबसे पुराना यही है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पुराना यही स्पेस सेंटर है। इसके पश्चात ही ये श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की खोज हुआ था। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, यानी गुजरात में भी है एक तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तरल परनोदर प्रणाली, ये भी एक स्पेस सेंटर है, लेकिन यहां से क्या होता है कि इन बिल्कुल जगहों से बिल्कुल ना के बराबर क्या होता है कि यहां से कोई भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। यहां पे कभी कभी होता होगा तो ये छोटे मोटे जो बच्चे जाते हैं बम फोड़ के देखते होंगे, खैर कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पे हम लोग किसी भी पोर्ट का किसी भी जगह का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना कि आप लोगों के अनुसार सबसे बेस्ट भारत का कौन सा स्पेस सेंटर है, स्पेस पोर्ट है, अपनी राय जरूर लिखना।